नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। भारत में क्या गैस की किल्लत होने जा रही है या फिर इस समय भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इस समय मौजूदा हालात की अगर हम बात करें तो आपको गैस सिलेंडर लिए लोगों की कतारें देखने को मिल रही होंगी, क्योंकि अफवाहों का बाजार गर्म है और लोगों के बीच में ये अफवाहें फैल रही हैं कि शायद इस समय एलपीजी गैस सिलेंडर की कटौती भारत में होने वाली है। सरकार की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार से गैस सिलेंडर की उपलब्धता में कोई भी कमी नहीं आएगी, लेकिन डर के चलते लोगों ने अपने घरों में जमाखोरी या फिर सिलेंडर को लेकर कालाबाजारी करनी शुरू कर दी है, जिस वजह से सीधा सीधा असर जो है मांग और पूर्ति पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप भी एलपीजी सिलेंडर बुक करना चाहते हैं और अगर आपके साथ भी ये समस्या आ रही है कि आपका एलपीजी गैस सिलेंडर बुक नहीं हुआ है, तो इसके पीछे की वजह हम बताते हैं और इसी के साथ नियम जो बदल गए हैं अब एलपीजी गैस सिलेंडर को बुक करने के, इसके बारे में भी जानकारी देते रहे हैं आपको, ताकि जाहिर तौर पर जो आपका एलपीजी गैस सिलेंडर है वो समय रहते बुक हो जाए। आपको बता दें कि गांव में पहले देखिए 21 दिनों में गैस सिलेंडर दिया जा रहा था और उससे पहले होता ऐसा था कि जब भी आप बुकिंग करते थे उसके मात्र 24 से 45 घंटों के बीच में आपके पास एलपीजी का गैस सिलेंडर पहुंच जाता था। लेकिन जैसे ही ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं ईंधन की आपूर्ति को लेकर शंकाएं होने लगी और कहीं ना कहीं प्रभावित भी हुई है थोड़ी बहुत सप्लाई। लेकिन भारत में क्या इसको लेकर भी स्थिति ऐसी थी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सरकार की ओर से कहा गया। लेकिन इसी बीच लोगों ने डर के माहौल में सिलेंडर्स की बुकिंग करनी शुरू कर दी, सिलेंडर की पूर्ति पर फर्क पड़ने लगा और उसके बाद अब जो रूल हैं वो बदल दिए गए हैं, कुछ नियम जो हैं वो बनाए गए हैं। ये नियम क्या कहते हैं इनके बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो इस समय पहले जहां पर आपको मात्र 24 से 45 घंटे के भीतर जो गैस का सिलेंडर है वो उपलब्ध हो जाता था, उसकी जो समय सीमा है घरेलू गैस सिलेंडर की अगर मैं बात करूं, उसे बढ़ा दिया गया और उसे 21 दिन कर दिया गया। लेकिन 21 दिन के बाद भी अब इस सिलेंडर की जो सप्लाई है इसको लेकर समय बढ़ा दिया गया है और अब जो आपको गैस सिलेंडर मिलेगा वो 25 दिनों के अंदर मिलेगा। अब इसी के साथ अगर बात गांव की करें तो देखिए शहरों में 25 दिन के भीतर आपको गैस सिलेंडर मिल जाएगा, लेकिन बात अगर हम शहरों की करें और गांव की करें तो यहाँ पर जो ये समय सीमा है ये अलग अलग है। शहरों में जहाँ पर आपको 25 दिनों के भीतर गैस सिलेंडर मिलेगा, वहीं अगर बात गाँव की करें तो यहाँ पर ये जो समय सीमा है वो 45 दिन की कर दी गई है, यानी कि अब आपको यहाँ पर 45 दिन के भीतर सिलेंडर मिलेगा। तो गैस सप्लाई को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियमों में ये बड़ा बदलाव किया है और अलग अलग ये समय रखा गया है। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार ये नियम क्यों बदले गए हैं। आपको बता दें, गैस की कमी की अफवाहों के कारण लोग जरूरत से पहले ही गैस सिलेंडर बुक कर रहे हैं और जिसकी वजह से लोग अपने घरों में गैस सिलेंडर जमा कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जो ग्राहक पहले 55 दिनों में सिलेंडर बुक किया करते थे, अब वो सिर्फ 15 दिन के अंतराल में बुकिंग करने लगे हैं और इससे जमाखोरी और कालाबाजारी की जो आशंका है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इसी को रोकने के लिए सरकार ने बुकिंग का अंतराल बढ़ाने का फैसला लिया है ताकि सप्लाई सिस्टम में अचानक दबाव ना पड़े। जंग का गैस सप्लाई पर क्या असर है, अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़े तनाव के कारण मध्य एशिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी खतरा बढ़ गया है और ये दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा आपूर्ति मार्गों में से है। आप इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि भारत अपनी करीब 60% एलपीजी जरूरत आयात से पूरी करता है और इसमें से लगभग 90% गैस हॉर्मुज के रास्ते ही आती है। और ऐसे में अगर इस मार्ग को ये मार्ग जो है प्रभावित होता है या फिर इस मार्ग पर जो सप्लाई है वो प्रभावित होती है, तो इसका सीधा असर भारतीय बाजार और रसोई गैस पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। सरकार ने भी हालांकि उत्पादन बढ़ाने की बात कही है और साफ कहा है पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से कि देश में घरेलू गैस की फिलहाल कोई कमी नहीं है और ऐसे में लोगों से ये अपील की गई है कि वो घबराकर सिलेंडर की बुकिंग ना करें। मंत्रालय के अनुसार
अनुसार घरेलू रिफाइनरी कंपनियों ने एलपीजी उत्पादन करीब 25% तक बढ़ा दिया है और इसके अलावा भारत ने कच्चे तेल और गैस के लिए वैकल्पिक स्रोतों से सप्लाई भी सुनिश्चित कर ली है। इसी बीच ये भी कहा गया है कि जो घरेलू उपभोक्ता हैं उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही है। अगर सप्लाई पर दबाव बढ़ता है तो घरेलू उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी और इसके लिए औद्योगिक और वाणिज्य क्षेत्रों को मिलने वाली एलपीजी और एलएनजी की आपूर्ति में कुछ कटौती भी की गई है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमें इस बीच घबराने की जरूरत है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि गैस सिलेंडर की कमी को लेकर जो अफवाहें फैल रही है या फिर अफवाहों का बाजार गर्म है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि लोगों ने घबराहट में सिलेंडर बुकिंग करने शुरू कर दिए हैं। जो लोग पहले 55 दिनों में गैस सिलेंडर बुक किया करते थे, अब वो मात्र 15 दिन के अंतराल में ही गैस सिलेंडर बुक कर रहे हैं, जिसकी वजह से जाहिर तौर पर कालाबाजारी बढ़ सकती है या फिर गैस सिलेंडर की जमाखोरी बढ़ सकती है। और इसी को लेकर ये फैसला लिया गया है, जिसके तहत शहरों में आपको 25 दिन में गैस सिलेंडर मिल जाएगा, जो पहले आपको मात्र बुकिंग के 24 से 45 घंटों के बीच में मिलता था। और वहीं दूसरी तरफ बात करें अगर गांव में, तो ये जो समय सीमा है गांव में बढ़ी हुई है और इसे 45 दिनों का किया गया है। यानी कि आप शहर में रहते हैं तो 21 से 25 दिनों के भीतर आपको गैस सिलेंडर मिलेगा और अगर आप गांव में रहते हैं तो यहाँ पर आपको 45 दिन के भीतर गैस सिलेंडर मिलेगा। अब इसी के साथ देखिए जो गैस सिलेंडर है उनके दामों में भी बदलाव किया गया है। इससे पहले गैस सिलेंडर के जो दाम थे वो कुछ और थे, अब कुछ और हो गए हैं। कहां पर और आपके शहर में आज की कीमतें क्या कहती हैं, इसके बारे में अगर आपको बताएं। अगर आप नई दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ पर आपको गैस सिलेंडर के लिए, जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसके लिए 913 रुपए चुकाने होंगे। मुंबई की बात करें तो यहाँ पर 912 रुपए है। इसके अलावा गुड़गांव की बात करें तो यहाँ पर 921 रुपए हैं, जबकि बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर 915, चंडीगढ़ में 862, जयपुर में 916, पटना में 1002, कोलकाता में 939 और साथ ही चेन्नई की बात करें तो यहाँ पर 928, नोएडा में 910, भुवनेश्वर में 939, हैदराबाद में 965, लखनऊ में 950 और साथ ही त्रिवेंद्रम में अगर बात करें तो यहाँ पर 922 है। अब बात कमर्शियल गैस सिलेंडर की कर लेते हैं। 19 किलोग्राम का ये सिलेंडर रहता है और इसकी कीमतों की बात करें तो दिल्ली में 1883 रुपए, मुंबई में यही कीमत 1836 रुपए की, चेन्नई की बात करें तो 2043 की और साथ ही कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर ये कीमत 1988 रुपए के करीब जो है वो फिलहाल बताई जा रही है। और ऐसे में देखिए जो एक बड़ा असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रभावित होने के बाद, वो सबसे बड़ा असर फिलहाल जो गैस सप्लाई पर हो सकता है पड़े, लेकिन ऐसा फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा है। सरकार की ओर से साफ कह दिया गया है कमी भी किसी प्रकार से नहीं होगी। पेट्रोलियम विभाग की अगर हम बात करें या पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से अगर हम बात करें, पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से ये भी कहा गया है कि जो घरेलू रिफाइनरियां हैं वहां पर भी जो उत्पादन क्षमता है उसे बढ़ाने की बात कही गई है और साथ ही साथ जो घरेलू गैस सिलेंडर के उपभोक्ता हैं उन्हें किसी भी प्रकार की किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुल मिलाकर इन्हें प्राथमिकता में रखा जाएगा। ऐसे में अगर आप कहीं पर भी इस प्रकार की कोई अफवाह सुनते हैं तो उन अफवाहों पर यकीन ना करें और इसी के साथ अगर कोई इस अफवाह को मान रहा है तो उसे भी ये बात बताएं कि सरकार की ओर से ये कहा गया है कि गैस सिलेंडर की उपलब्धता पर्याप्त है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।